यहाँ पर शुरू किया है और क्रिकेट के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। सच में थैंक यू धारावी प्रीमियर लीग, सब आप लोगों का सबका धन्यवाद और इसी तरह से आप हमें युवकों को प्रोत्साहन करते रहे। थैंक यू सर। खाली लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू। ओवर टू यू रोशन सर। यस, जल्द से जल्द बल्लेबाज जो है वो मैदान पर भेज दीजिए। जो ऑलरेडी बैटर्स जो है वो मैदान पर पहुंच चुके हैं और अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। एक तरफ होगी कुंभारवाड़ा बॉयज और दूसरी तरफ होगी टाइटन स्क्वाड। और कुंभारवाड़ा बॉयज ने टॉस जीता और इस मैच में थोड़ा सा अलग निर्णय लिया है कुंभारवाड़ा बॉयज ने। जैसे कि पहले दो मुकाबले की अगर बात करें तो टॉस जीतकर कप्तानों ने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया था, लेकिन ये मुकाबला एक अलग डिसीजन वहां पर आपको देखने मिलेगा। कुंभारवाड़ा बॉयज का बल्लेबाजी करने के लिए प्रारंभिक दोनों मैदान पर आए हुए बल्लेबाज आप देख पाओगे। कुंभारवाड़ा बॉयज द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किरण के हाथों में ये पहला ओवर टाइटन स्क्वाड द्वारा सौंपा गया। अंपायर के बाईं ओर से 12 से 15 कदमों का इस्तेमाल, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपना वैयक्तिक पहला और टीम का पहला ओवर लेकर किरण क्या पहली ओवर में उम्मीद की किरण जगाएगी अपनी टीम के लिए। मैच की शुरुआत पहली गेंद और पहली गेंद पर उम्मीद की किरण जागी। पहली गेंद पर बड़ी सफलता, किरण वापस अपने जगह पर गेंदबाजी के लिए जाएंगे, लेकिन बल्लेबाज अपनी जगह पर जाएंगे आउट होकर। बिल्कुल एक सही निर्णय अंपायर द्वारा, बॉल को बचाने के स्टंप पर ना लगे। देखिए कदमों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन था, स्टंप पर जाते जाते वहां पर मुझे लगता है बैट अपने विकेटों पर मार दी। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसे कहा जाता है। नए बल्लेबाज आएंगे मैदान पर। यॉर्कर लेंथ खोलकर निकाला, ड्राइव करने का प्रयास और एक बड़ी विकेट और एक झटका कुंभारवाड़ा बॉयज को रन आउट। लगातार दो बल्लेबाजों को वापस लौटाया पैवेलियन में। प्रारंभिक जोड़ी अब सीधे पैवेलियन में पहुंच चुकी है। डायमंड डक के शिकार बन चुके हैं। शून्य का चश्मा पहनकर दोनों बल्लेबाज ओपनिंग पेयर के दोनों बल्लेबाज पैवेलियन में। One brings two और फैजल की बेहतरीन फील्डिंग हमें देखने मिली। 0 पर 2 विकेट। नए बल्लेबाज संजय मैदान पर। किरण की बेहतरीन गेंद हल्की सी अंदर आती हुई बीट किया इस बार पूर्वेश को। दूसरी तरफ संजय चित्रोड़ा बिना किसी रन के 2 विकेट शुरुआती ओवर में ही गंवा चुकी है कुंभारवाड़ा बॉयज। टाइटन स्क्वाड क्या यहां पर रनों का खाता खुलेगा? बिल्कुल यहां पर पहला रन मिला पूर्वेश के बैट से टीम कुंभारवाड़ा बॉयज को। दो गेंदों पर 2 विकेट, 1 डॉट बॉल और चौथे बॉल पर अपने रनों का खाता खोला पूर्वेश ने। आज के दिन के दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज संजय चित्रोड़ा स्ट्राइक पर। कुंभारवाड़ा बॉयज के लिए टाइटन स्क्वाड के सामने बल्लेबाजी करेंगे किरण के 5वीं गेंद का। डीपीएल 2024 सीजन 1.2 धारावी प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण
इस बार बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे। यस यस नो नो चल रहा था दोनों बल्लेबाजों के बीच। आखिरी पल में दोनों ने एक दूसरे को रोका, कोई जल्दबाजी नहीं, और एक आध विकेट वहां पर गंवाई जाती थी, लेकिन बल्लेबाजों ने कंट्रोल में रखा अपने आप को। अब आखिरी गेंद किरण के ओवर की, क्या बेहतरीन ओवर, क्या बेहतरीन शुरुआत। इस बार खराब गेंद, लेग स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर, डाउन द लेग साइड, इट्स वाइड बॉल। दंडित करेंगे अंपायर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नियम क्रमांक 22 के माध्यम से इस बार पैरों पर डालने का प्रयास था, बिल्कुल करीबी मामला हो सकता था, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा फिर से आता हुआ अंपायर जय पवार सर द्वारा मैन फ्रॉम कल्याण, जो कि हमारे स्ट्रेट अंपायर है, और स्ट्राइकिंग अंपायर की भूमिका में मैन फ्रॉम शाहपुर, बिल्कुल मुंबई के दूसरे कोने से आज अंपायर की भूमिका के माध्यम से आप देख पाओगे मुन्ना पठान सर को, और दक्षिण मुंबई से, साउथ मुंबई से हमारे तीसरे अंपायर साजिद खान लाला हमारे साथ आज जुड़े हुए। और इस बार उड़ा दिया हवा में, क्या है, और एक विकेट यहां पर मिलेगी, और बिल्कुल मिलेगी। तीसरी सफलता इस ओवर से टाइटन स्क्वाड को मिलती हुई। किरण की एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक ओवर 2 रन और 3 विकेट छटकाई, 3 रनों पर 3 विकेट पहले ओवर के समाप्ति के बाद। बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी, बॉलर किरण डाउन द बॉल एंड वन मोर विकेट डाउन। कुंभारवाड़ा बॉयज लूजेस हिज थर्ड विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, तीसरा विकेट गंवाया है कुंभारवाड़ा बॉयज ने। लॉस्ट देयर थर्ड विकेट, मात्र 3 रनों पर पहले ओवर की यहां पर समाप्ति हुई। अब कांटों से गुजरना होगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को सेट करने के लिए बल्लेबाजों को वक्त लेना होगा। सिंगल डबल्स, वैयक्तिक रनों का खाता खोले, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाए, ये सोच बनानी होगी बल्लेबाजों को, अदरवाइज सस्ते में निपट जाएगी कुंभारवाड़ा बॉयज। पहली गेंद लेफ्ट अप राउंड विकेट से, पहली गेंद पर अंपायर को व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। इस बार बाहरी किनारा लिया है, कर्नल के ऊपर से पीछे जा रही थी। अगर हमारा फर्स्ट एड बॉक्स कहीं पे होगा तो प्लीज आपके कमेंट्री बॉक्स तक आपको फर्स्ट एड बॉक्स पहुंचा दीजिए। पांच रन 3 विकेट, और यहां पर और एक बेहतरीन गेंद गणेश की। पूर्वेश और हितेश चित्रोड़ा, इससे पहले हमने संजय चित्रोड़ा को देखा था, अब हितेश चित्रोड़ा जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, पूर्वेश है स्ट्राइक पर, थोड़ी सी फाइट करते हुए गेंदबाजों के सामने। इस बार भी यॉर्कर लेती मिड ऑफ फील्डर की दिशा में जाती हुई, थोड़ा सा मिसफील्ड, थोड़ा सा फंबल वहां पर हुए, बल्लेबाजों ने रन लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा सा पसीना बहाना होगा बल्लेबाजों को, भले ही इस टाइम वो
बाइस हो, लेग बाइस हो, वाइड बॉल हो, नो बॉल हो, सिंगल डबल चौके छक्के। हालांकि चौके छक्कों की थोड़ी सी कमी यहाँ पर महसूस हुई है आज। एक भी चौका छक्का अब तक नहीं लगा। कौन होगा वो लकी बल्लेबाज जो आज के दिन का पहला चौका या छक्का लगाएगा? अपना टाइम आएगा। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इतना भी मीठा ना हो या फिर इतना भी सब्र ना करो कि वो फल सड़ जाए। और इस बार क्या विकेट कीपिंग है, वाह! काबिले तारीफ विकेट कीपिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल विकेटों के नजदीक स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। और उसी के साथ अगर बात करें तो इस बार थोड़ा सा उछाल दिया, थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा पिछले बॉल पर गणेश का। कभी लेंथ आगे, कभी पीछे, कभी अंदर, कभी बाहर। गति में थोड़ा सा बदलाव, कभी ज्यादा कभी कम। एक अच्छा वेरिएशन रहा इस ओवर से गणेश का। 5 रन खर्च किए एक ओवर में। दूसरे ओवर की समाप्ति 3 विकेटों के नुकसान पर कुंभारवाड़ा बॉयज के खाते में 8 रन। पूर्वेश 50 की स्ट्राइक रेट के साथ 8 गेंदों में 4 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए, तो दूसरी तरफ हितेश चित्रोड़ा उन्हें साथ देंगे। 1 गेंदों में 1 रन उन्होंने भी बनाया। एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे को मौका देंगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे। पीछे से थोड़ा सा मार्गदर्शन, थोड़ा सा गाइडेंस मिलता हुआ टीम के कप्तान का, उनके एक्स्ट्रा प्लेयर्स या फिर उनके एक्सपीरियंस प्लेयर, उनके जो सीनियर प्लेयर्स जो है वो बल्लेबाजों को थोड़ा सा गाइड करते हुए विकेटों के पीछे। कान मंत्र जो कि बहुत अहम माना जाता है क्रिकेट में, कभी कभी फायदा होता है कान मंत्र का, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी। वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर किरण मात्र 2 रन खर्च करते हुए 3 विकेट। इस बार देखिए क्या हुआ, शरीर पर लगी गेंद और ये रन कंप्लीट हुई। बल्ले का हिस्सा लगा था, ऐसा अंपायर का कहना है। इसके पहले बाबा जी को हमने देखा था, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा था। मायने की वो बेहतरीन गेंदबाजी। उसके बाद गणेश को अभी हमने देखा। अब किरण को भी हमने देखा था पिछले ओवर में, गेंदबाजी की थी किरण ने, आउटस्टैंडिंग। और इस विकेट कीपिंग की जितनी तारीफ करे उतनी। अगर विकेट कीपर का नाम पता चल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। अनिकेत जिस प्रकार की विकेट कीपिंग की है, मुझे लगता है कि अच्छे लेवल का प्रोफेशनल क्रिकेट अनिकेत ने खेला है। अदरवाइज ऐसी विकेट कीपिंग बहुत कम देखने मिलती है लोकल क्रिकेट में। स्थानीय खिलाड़ी इसी धारावी इलाके से बिलोंग करने वाले ये सभी खिलाड़ी आपको देखने मिलेंगे, अपने अपने टीम के लिए अपना पूरा योगदान जो है वो यहाँ पर देते हुए। और आने वाली 15 अक्टूबर से इसी मैदान पर स्ट्रीट टू स्टेडियम अर्थात इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन का सिलेक्शन होने वाला है शुरू। तो तैयार रहिए। मुझे लगता है आने वाले इस दूसरे एडिशन में धारावी से कई सारे प्लेयर जो सिलेक्ट होने वाले हैं। जिस प्रकार का ये आज का क्रिकेट और आने वाली 3 दिनों तक का ये जो क्रिकेट है, टाइगर्स ऑफ कोलकाता पहले एडिशन की विजेता टीम, प्रथमेश यशवंत पवार नाना के कप्तानी में पहला एडिशन जीता था इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग का टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने। मैन फ्रॉम शिवड़ी जो कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, हमारे ही इलाके में कई सारा क्रिकेट हमने साथ में खेला, एंजॉय किया। कई सारे टूर्नामेंट्स में प्रथमेश की बैटिंग हमें देखने मिली और आईएसपीएल का तो पहला एडिशन प्रथमेश के नाम रहा। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है लोकल क्रिकेटर्स के लिए, टेनिस क्रिकेटर्स के लिए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। बहुत ही बड़े पैमाने पर पहला एडिशन जो है वो पूरा हुआ और मुझे लगता है आने वाले नए एडिशन में टीम भी अब बढ़ती हुई नजर आएगी आईएसपीएल में। इस सदी के महानेता, महा अभिनेता
अमिताभ बच्चन सर जी जुड़े रहे ISPL के पहले एडिशन में। अभिषेक जी बच्चन भी वहां पर आपको दिखाई दिए। द गॉड ऑफ क्रिकेट भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर सर जैसे खिलाड़ी ने भी वाह वाह की उस प्रतियोगिता की, उसे योगदान दिया ताकि लोकल क्रिकेटर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और इस नो बॉल फ्री हिट की गेंद भी खेलने का मौका बल्लेबाज को मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक ना एक दिन स्ट्रीट टू स्टेडियम पर जाने का मौका आपको भी मिल सकता है। फुल टॉस गेंद की इस बार और टॉस के फील्डर द्वारा करती, लेकिन वैसे तो कुछ खास होने वाला था नहीं क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद थी। तो अब ये तीसरे ओवर की समाप्ति हुई है 13 मात्र 3 विकेटों के नुकसान पर। किरण के एक बेहतरीन स्पेल का यहां पर खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर में 8 रन खर्च किए, 2 विकेटें किरण ने चटकाई। एवरेज अगर बात करें 4.33 के करंट रेट के साथ अब बल्लेबाजी करती हुई कुंभारवाड़ा बॉयज शुरुआती विकेटें थोड़ी सी जल्दी गंवाई, लेकिन उसके बाद पूर्वेश और हितेश ने पारी को संभालने का संभालने का काम किया है। अपने आप को सेट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लेंगे। मुनावर शेख बिग बॉस के सीजन के विजेता भी रहे थे। मुनावर मैन फ्रॉम डुमरी, मुनावर फारूकी, और हमारे साथ डुमरी के अंपायर भी आज जुड़े हुए हैं साजिद खान लाला। अपने सदी के अपने समय के एक धुआंधार बल्लेबाज के तौर पर देखा गया था साजिद खान लाला जी को। आज 40+ का क्रिकेट भी उतनी अच्छी लेवल से खेलते हैं। और इस बीच और एक झटका लगा है, 4 विकेटों के नुकसान पर 13। क्रिकेट के बारे में चर्चा होती रहेगी, स्पेशली हमारे लोकल क्रिकेटर्स की, हमारे स्थानीय क्रिकेटर्स की। देखिए इस बार हवा में खेलते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी और कोई गलती नहीं वहां पर किरण द्वारा, आसान सा कैच और विकेट का पतन। और क्या लाइव स्ट्रीमिंग है, क्या ब्रॉडकास्टिंग है। tenniscricket.in इंडिया फर्स्ट टेनिस फॉर क्रिकेट वेबसाइट का न्यू बैटर इन मुनावर शेख। अगली गेंद के लिए इस बार हल्के हाथों से एक सुंदर सा कवर ड्राइव पेश किया था और एक बड़ी गलती, और एक बड़ी गलती। और एक विकेट चटका सकते थे लेकिन नसीब का साथ नहीं मिला। बॉल गैदर नहीं कर पाए, कलेक्शन में खराबी नजर आई। और फिर एक बार उड़ा लिया हवा में, हवा के साथ साथ घटा के संग संग बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। मुनावर शेख के इस गेंद पर सिंगल रन डिक्लेयर के तौर पर 15 पर 4, 3.5 ओवर का खेल समाप्त। पूर्वेश 11 गेंदों में 6 पर, नीरव स्ट्राइक पर, बाहरी किनारा और फील्डर का सहारा। ये पन्ना देखने मिलेंगे दोबारा। नीरव बैक टू द पवेलियन, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। व्हाट अ कैच बाय संकेत, बिल्कुल अलर्ट थे, तैयार थे कैच के लिए। और एक बेहतरीन कैच के साथ ये 5वां झटका लग चुका है कुंभारवाड़ा बॉयज को। बिल्कुल एक दयनीय स्थिति में अब स्कोर कार्ड 15 पर 5, 3.4 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 विकेटें चटकाई मुनावर शेख ने मात्र 2 रनों पर। आखिरी 2 गेंदें अभी भी शेष और मैदान पर चिराग आए हैं।
देखिए सीधे बैट से खेला इस बार। चिराग के हेयर स्टाइल को देखने के बाद न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र की याद आई या फिर लसित मलिंगा की याद आई। और उनके शूज को देख के मुझे काफी डांसर्स की याद आ रही है। थोड़ा सा अलग लुक वहां पर देखने मिला। और इस बार ओवर द ग्लोवर्स लॉफ्ट किया है इनको हवा में। नीरव अभी भी मैदान में, चिराग आए हैं मैदान पर नॉन स्ट्राइकिंग से अब स्ट्राइक पर, लेकिन यहां पर होगी ओवर नंबर 4 की समाप्ति और टीम का स्कोर 17 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हमारे वेन्यू पार्टनर्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हमारे सभी स्टाफ का। बहुत अच्छा योगदान इस धारावी प्रीमियर लीग के लिए। इस प्रतियोगिता के बैकबोन के तौर पर अगर बात करें तो हमारे साथ आज मान्यवर की भूमिका में जुड़े रहे थे ब्रिगेडियर नील जॉन सर। ये खराब गेम, बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर फैजल द्वारा शुरुआती गेंद पर अतिरिक्त रन वहां पर खर्च करते हुए नजर आए। 18 पर 5, 17 का जो खतरा है वो टल चुका है। जर्सी नंबर 18 चेस मास्टर और काफी बेहतरीन गेंद यहाँ पर फैजल द्वारा। एक बार पहली बार गेंद चुके कैप्टन ने समझाया कि हमें फुल टॉस डालने की जरूरत नहीं है, दिशा ही बॉलिंग डालने की जरूरत नहीं है, पेस के लिए ना जाए, सिर्फ दिशा मेंटेन रखिए। तीसरी गेंद फुल टॉस खेल दिया फील्डर के हाथों में, पर सिंगल लेने में कामयाब रहे यहाँ पर। चिराग स्ट्राइक पे, फैजल नेक्स्ट गेंद के लिए रेडी होते हुए। फिर एक फुल टॉस गेंद और 2 प्लेयर से मिस होते हुए सिंगल रन के लिए डिक्लेयर दिया, 2 रन डिक्लेयर अंपायर की तरफ से डिसीजन। और चिराग की काफी यूनिक हेयर स्टाइल और यूनिक शूज देख के शायद से काफी प्लेयर प्रभावित होंगे नए शूज लेने पे। मैं तो प्रभावित हो चुका हूँ चिराग के ही शूज लेने पर। चिराग शूज साइज क्या है? 7, बहुत छोटे हैं, मेरे को 10 चाहिए। नेक्स्ट गेम के लिए रेडी। चिराग बैटिंग पे, फैजल बॉलिंग पे। ओके, नाइस शॉट बाय चिराग। फैजल को देखने के बाद लक्ष्मीपति बालाजी की याद आई जरूर। भारतीय गेंदबाज थे लक्ष्मीपति बालाजी, बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं हमारे इंडिया टीम के। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ इसी प्रकार की कदकाठी उनकी देखने मिलेगी। फाइनल की तरफ इस बार दिशा दिखाई है गेंद को। कुंभारवाड़ा बॉयज 23 फॉर 5। यहाँ पर कीपर की स्टांस मुझे ऐसे लग रही है कि वो बैट्समैन की स्टांस ले रहे हैं, बैट्समैन की स्टांस कॉपी करते हुए। और ये ओवर की समाप्ति पे 5 ओवर में 23 रन लेके 5 विकेट। चिराग और नीरव बैटिंग स्ट्राइक पे। नेक्स्ट बॉलर
Next bowler, Adil, captain of the team. Oh, काफी अच्छी, जैसे अपने प्लेयर्स को समझाते हैं वैसे ही बॉलिंग डालते हैं वो भी। पहला बॉल तो काफी आकर्षक था, शॉर्ट लेंथ पर प्रॉपर डिसिप्लिन लाइन में। ओह, काफी बेहतरीन बॉल और एक सिंगल रन आदिल शेख। लाइन और लेंथ ना मिस करते हुए प्रॉपर गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी आफ्टर फर्स्ट और सेकंड ओवर इन्होंने अपनी पारी संभालने की कोशिश की है, पर तो भी 24 रन लेके पा चुके। आधी टीम गायब हो चुकी है। बैक टू द पवेलियन, चिराग स्ट्राइक पे। नेक्स्ट बॉल, ओ थोड़ी सी अपनी दिशा चूकते हुए आदिल और नीरव और चिराग काफी समझ बूझ के साथ खेलते हुए यहाँ पर। उनको पता है बड़ी शॉट्स लग नहीं रहे तो सिंगल और डबल पे निर्भर कर रहे हो। साइड चेंज करते हुए अपनी आदिल शेख कैप्टन है टीम के, तो काफी बेहतरीन गेंद। नेक्स्ट बॉल, 4 बॉल में काफी 2 रन ही दे चुके हैं। ओके, काफी सटीक लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हुए फैसल कैप्टन अपने दूसरे बॉलर को भी प्रभावित करते हुए कि हमें लाइन एंड लेंथ पे जोर डालना जरूरी है, एक्स्ट्रास की जरूरत नहीं है। ओ काफी बेहतरीन बॉल और काफी बेहतरीन स्ट्रोक सिंगल के लिए चिराग द्वारा। नीरव भी स्ट्राइक पे आते हुए जिन्होंने 10 रन बॉल खेल के 6 रन बनाए हैं। 27 पे 5 after 6 overs, 27 for 5 after 6 overs. नेक्स्ट बॉलर की तैयारी, तो चलिए फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा रहूंगा। हमारे साथ सिद्धि सर भी जुड़े हैं आज के दिन के लिए, और मुझे लगता है अगले आने वाले 3 दिनों तक हमारे साथ इसी प्रकार से आप जुड़े रहेंगे। जी जरूर, आपके इसका साथ कोई दो राय नहीं। शेख मुनावर यहाँ पर सिकल की मांग वहां पर जरूर की और सिकल कंप्लीट भी किया। 28 पर 5 है, 7वां ओवर चलता हुआ 10 ओवर का ये मुकाबला। हर इनिंग में हर पारी के लिए 2 रेफरल रिव्यू दोनों टीमों को दिए जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर शुरुआत तो हुई है, चलिए देखते क्या निर्णय है, किस प्रकार के लिए क्या वहां पर बातचीत चल रही है अंपायर्स के बीच और खिलाड़ियों के बीच। एक छोटा सा डिस्कशन, छोटी सी चर्चा वहां पर चल रही थी खिलाड़ियों और अंपायर्स के बीच। बैट्समैन इन्वॉल्व ना हो। डू नॉट आर्ग्यू विद द अंपायर, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। एक बार पूछ लीजिए सिर्फ अंपायर से कि क्या डिसीजन दिया है, आर्ग्यू मत कीजिए अंपायर से। और सिद्धि सर मुझे लगता है कि क्रिकेट में ऑन फील्ड अंपायर या फिर कोई भी अंपायर जो होते हैं ना वो एक भगवान के स्वरूप होते हैं। जरूर, और जो डिसीजन देते हैं
वो ऑन द स्पॉट देते हैं, उन्होंने जो देखा है वो डिसीजन देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप एक बार पूछ सकते हो पर उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हमारे जो अंपायर्स हैं, आज ऑफिशियल अंपायर जो हमारे यहाँ पर मौजूद है, मुझे लगता है मुंबई, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर जितने भी ऑल ओवर इंडिया प्रोफेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उस टूर्नामेंट्स में इन अंपायर्स ने काम किया है। तो एक बड़ा अनुभव है तीनों अंपायर्स के पास। एक खुद भी लेजेंडरी प्लेयर भी रह चुके हैं, कई सारी टीम्स के मैनेजर रह चुके हैं हमारे जय पवार सर, जैसे कि आप देख पाओगे मैदान में। आज आने वाले कुछ ही दिन में 40+ का एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, ऑल ओवर इंडिया के माध्यम से। ऑल ओवर इंडिया के 40+ के जो प्लेयर्स हैं वो इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं। तो खुद एक ऑर्गेनाइजर भी है, खुद एक प्लेयर्स भी रह चुके हैं, खुद एक टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं, खुद एक कोच रह चुके हैं और एक अंपायर रह चुके हैं। और आज के तारीख में अगर जय पवार सर की अगर हम बात करें तो ना करते हुए कम से कम 40 अंपायर उसके गाइडेंस के नीचे काम करते हैं। और ऑल ओवर महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी टूर्नामेंट्स होती है, मोस्ट ऑफ टाइम्स जय पवार सर के पैनल के जो अंपायर्स हैं वहां पर आपको नजर आएंगे। तो और इसी बीच देखिए आप मैदान की तरफ गलती हुई वहां पर क्या नावर द्वारा कैच ड्रॉप बाय थोड़ी सी मायूसी वहां पर दिखी मुनावर के चेहरे पर। अभी तक आधी टीम जो है वो पैवेलियन में लौट चुकी है। मात्र 30 रन बने हैं कुंभारवाड़ा बॉयज के। थोड़ी सी दयनीय स्थिति में है स्कोर, लेकिन क्रिकेट में कोई भी रन संख्या जो है ना वो सीधी सर जीत की गारंटी नहीं दे सकती। आफ्टर ऑल क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। ये तब से मुझे उस पर विश्वास हुआ है जब से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो मैच मैंने देखा है। 12 मार्च 2007 का 6 का दिन का जो मैच हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 434 रन बनाए थे और उसके खिलाफ जब हर्षल किंग्स के 175 रनों की जो पारी हमने देखी थी, क्या पारी खेली थी। और 438 रन, 4 रन ज्यादा बनाकर साउथ अफ्रीका ने वो मुकाबला जीता था। और उसमें भी 2 ओवर रह गए, 2 बिल्कुल, ओवर बिल्कुल, बिल्कुल। मैच क्लियर किया। क्या मैच रहा था वो तो यादगार था। वो कोई मतलब सिर्फ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एंजॉय नहीं कर रही थी, पूरा वर्ल्ड एंजॉय कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा मुकाबला रहा था। बहरहाल 7 ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई है। रन में कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं, 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और मुनावर शेख की अगर गेंदबाजी की अगर बात करें तो 2 ओवर का ये स्पेल उनका भी कंप्लीट हुआ है। 7 रन दर्ज किया और 2 विकेटें उन्होंने भी झटकाई है। तो बेहतरीन गेंदबाजी रही मुनावर शेख की। चिराग वैयक्तिक 8 गेंदों में 6 पर और नीरव वैयक्तिक 13 गेंदों में 7 रनों पर। तो छोटा सा एक ड्रिंक ब्रेक जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। बहरहाल आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे धारावाहिक प्रीमियर लीग 2024 के सीजन 1.2 में। ये दूसरा संस्करण और आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। तब तक
गेंदबाजी और ये सिंगल चुराते हुए आदिल की काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी रही है अभी तक। और चिराग और नीरव भी अपनी पारी संभालते हुए काफी अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए, उनको पता है लंबे शॉट्स नहीं आ रहे तो सिंगल और डबल पे निर्भर कर रहे हैं। नीरव चिराग को समझाते हुए कि बॉल देख के और फिर अपना स्ट्रोक खेले। काफी बेहतरीन माइक चेक। कोई डीजे आ रही है बीच पे। ओ, पहला बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और ये आखिर चिराग काफी समझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और आउट हो चुके पर की तरफ जाते हुए। नीरव ने उनको समझाया था इसके पहले वाली गेम पे कि बॉल देख के अपना स्ट्रोक खेले, तो सोचा उन्होंने कि लंबा स्ट्रोक खेलने लायक बॉल है और लंबा स्ट्रोक। मुनावर शेख बेहतरीन कैच और एक बड़ा झटका दिया है कुंभारवाड़ा बॉयज को। एक लो स्कोरिंग मैच शायद यहाँ पर सिटी से देखने मिल सकती है, क्योंकि जिस स्थिति में अभी कुंभारवाड़ा बॉयज का जो स्कोर है और लो स्कोरिंग मैच रोशन जी हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, लो स्कोरिंग मैच ही सबसे ज्यादा टफ मैचेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे 1983 का जो वर्ल्ड कप था उतना ज्यादा स्कोर तो बनाया नहीं था, फिर भी भारतीय टीम ने वो वर्ल्ड कप जीता, जो कि भारतीय टीम के लिए पहला वर्ल्ड कप, पहला विश्व चषक 1983, वो दिन कोई नहीं भूल सकता। कपिल देव निखल सर की कप्तानी में। इस बार कदमों का इस्तेमाल कवर्स की तरफ बॉल को ड्राइव किया है अलॉन्ग विद द कार्पेट। दो फील्डर वहां पर मौजूद है। आदिल शेख अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है आदिल शेख ने भी। 2 ओवर का ये स्पेल उनका भी समाप्त हुआ। 6 रन खर्च किए, 1 विकेट चटकाई। टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेटों के नुकसान पर 32 रन। और रोशन भाई वो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब तक, पर डैडी के मुंह से एक्सपीरियंस सुन के ऐसा लगता है कि वो मैच देखते ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या, मैं भी नहीं था तभी। और मुझे लगा कि प्लेयर्स में से बहुत कम प्लेयर्स जो कि उन्होंने वो वर्ल्ड कप देखा होगा। हाँ, हमारे बाबा जी जरूर रहेंगे वो टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, वो बाबा जी हैं। बाबा जी का कहना है क्रिकेट खेलते रहना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट एक खेल नहीं, एक इमोशन है। इसीलिए ना हमारा राष्ट्रीय खेल अगर हॉकी है ना, तो यहाँ पर सबसे लोकप्रिय खेल अगर कोई है तो वो है क्रिकेट। फिर वो लेदर बॉल क्रिकेट हो, फिर वो रेड बॉल क्रिकेट हो, वो पिंक बॉल क्रिकेट हो, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, रबर बॉल क्रिकेट हो, प्लास्टिक बॉल का क्रिकेट भी मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर खेला जाता है। और आजकल आप बिल्डिंग के कंपाउंड में देखिए स्पंज बॉल क्रिकेट, वो भी बहुत फैलता हुआ नजर आ रहा है। अंडर अप बॉक्स क्रिकेट हो, लंबा क्रिकेट हो, क्रिकेट के भी कई सारे प्रकार हैं। जिन्होंने ये क्रिकेट का फॉर्मेट लाया उनको भी नहीं पता हमारे पास कितने फॉर्मेट है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 ओवर के मैचेस, 8 ओवर के मैचेस, T10, T20, T15, क्या क्या होता है। 50 ओवर के मैचेस, 30 ओवर के मैचेस।
वैयक्तिक मुझे लगता है पहले दूसरे ओवर से नीरव आए थे, क्योंकि पहली ओवर में 3 विकेटें गंवा चुकी थी टीम। किरण की गेंदबाजी, गणेश की गेंदबाजी, और लगातार विकेट जब गिर रहे थे ना, तो चलिए व्हाइट बॉल के लिए यहां पर रिव्यू लिया गया है। बैटिंग टीम का ये रेफरल रिव्यू है। अब 2 रिव्यू आपको मिले तो उनका सही इस्तेमाल करें। और पहली ओवर में जैसे कि हमारे अजय जी हमें बता रहे, टीम के लिए जो सपोर्टर्स आते हैं तो उनके भी मुंह से अचानक कुछ ना कुछ निकल ही जाता है जब डिसीजन की वक्त आती है, जब रनआउट होता है या फिर ऐसे कुछ चीजें होती है, रेफरल रिव्यू लिया जाता है, तो उस वक्त जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं, हमारे जो समर्थक आते हैं क्रिकेट देखने के लिए, वो भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से निर्णय दे ही देते हैं। नहीं, ऐसा हो जाता है कि अंपायर से पहले प्लेयर्स निर्णय देते, तू आउट है, तू जा, तू आउट है। तो बिल्कुल होता है एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट, स्पेशली ये लोकल क्रिकेट में आपको बहुत देखने मिलेगा। बहुत ज्यादा। आप ग्राउंड पे जाओ, वहां पर सबसे ज्यादा आपको विकेट्स को लेके या रनआउट्स को लेके या ये वो ज्यादा झगड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अच्छे अपने साथ अंपायर्स इन्वॉल्व है। थैंक यू सो मच अंपायर्स फॉर बीइंग देयर। यस, हमारे सभी अंपायर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। 38 पर 6, 9 ओवर की समाप्ति। क्या लगता है सिद्धि सर, अब 38 रन बने हैं, आखिरी ओवर अभी भी शेष है, तो कहां तक पहुंच सकती है टीम कुंभारवाड़ा बॉयज, क्या लगता है? 42 मैक्स टू मैक्स मेरे को लगता है स्कोर कर पाएंगे। ये भी वही लो स्कोरिंग मैच। पहला मैच इस बार 44 बने, 45 बनाने थे, दूसरा मैच 54 बने, 55 बनाने थे, अब यहां पर कितने बनेंगे? 42 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर कोई जैसे इन्होंने पकड़ लिया, अभी देखो ये क्रीज के अंदर से खेल रहे, दोनों भी बैट्समैन क्रीज के अंदर से बैटिंग कर रहे हैं। आपने गेंदबाजी की तरफ देखा नहीं, गणेश आए हैं बॉलिंग मार्क पर, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। हार्दिक के लिए पहली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म जैम किया, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, नेट को लगकर अंदर जब गेंद आती है तो आपको रन दौड़ कर लेने होंगे। हल्की सी ये हवा में रही थी। हाँ, महाराष्ट्र में एक चीज मस्त देखने को मिलती है अपने को, कोई भी नाम हो, अपन कोई भी नाम उसको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। जैसे बिल्कुल, अभी इनका बिल्कुल। नाम इतना अच्छा है, गणेश नाम दे दिया इनको गण्या। बिल्कुल, ये जो पेट नेम होते हैं ना, ये बहुत सुनने जैसे होते हैं। और क्या बेहतरीन कैच है, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द डे। आज का दिन बना दिया इस कैच ने। कैप्टन एग्जाम्पल सेट करते हुए, कैप्टन सेट कर रहे हो, मेरे जैसी फील्डिंग करो। बिल्कुल बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच, मार्वलस कैच, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग का प्रदर्शन, व्हाट अ कैच। देखिए हमारे फोटोग्राफर्स, स्टिल फोटोग्राफर्स भी जो है वो वहां पर इस कैच को अपने कैमरा में कैद करते हुए, इन्होंने भी काफी अच्छा कैच किया है, फोटोग्राफर कैच किया है, फोटोग्राफ। नहीं देखिए, अब आने वाले 2-3 दिनों में ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप जब भी देखोगे, इन प्लेयर्स के फोटोज और इनके पोस्ट पर आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर, बिल्कुल उस कैच के बाद इस बार बैकफुट पर जाकर कवर्स के ऊपर से बैकफुट कवर ड्राइव, साहिल के ऊपर से जा रही थी गेंद पीछे। कैन वी हैव बैटर नेम प्लीज? बैटर्स नेम
हार्दिक कुंभारवाड़ा के कोई प्लेयर अगर टेंट में आ जाए तो अच्छा रहेगा, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। कुंभारवाड़ा बॉयज। कुंभारवाड़ा बॉयज आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज। डेड बॉल, अंपायर ने ये बॉल जो है वो डेड बॉल घोषित किया, मृत चेंडू। गणेश इस बार रिले कैच हो सकता था, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरी ये गेंद और बाल बाल बचे बल्लेबाज। जीवन दान, एक लाइफ मिली है और उस लाइफ का कितना फायदा उठाएंगे। आखिरी 3 गेंदें इस इनिंग की बची है। जैसे कि सिद्धि सर ने कहा था 42-43 रन बनने की आशंका जताई जा सकती है और 40 रन ऑलरेडी बन चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी बाकी। सिंगल विकेट और सिंगल, पहले 3 गेंदों का यह विश्लेषण। हार्दिक जेठवा ऑन स्ट्राइक, बड़े प्रहार की तैयारी में फिर से एक बार अंदर आई गेंद, पहले रन तेजी के लिए और दूसरे की मांग, लेकिन बॉल कलेक्शन में थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी, लेकिन संभाला अपने आप को अनिकेत ने और दूसरे रन की कोशिश में हार्दिक जेठवा की पारी की समाप्ति यहां पर हुई। 8वां विकेट गवाया कुंभारवाड़ा बॉयज ने। आखिरी 2 गेंदें अभी भी शेष। टाइटन स्क्वाड और कुंभारवाड़ा बॉयज। गणेश अप टू द मार्क, लास्ट 2 बॉल्स टू गो फ्रॉम दिस इनिंग। थोड़ी दिशा से भटके इस बार। फिर से एक बार उसी दिशा से गेंद आगे बढ़ती हुई और एक वाइट बॉल जुड़ेगा टीम के स्कोरबोर्ड पर। 43 रन बने हैं। क्या फिर से एक बार 45 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया जाएगा या उससे भी बड़ा टारगेट? मैं सोच रहा हूं अभी 47 तक जाएंगे। गणिया की बॉलिंग पे डिपेंड है, गणेश कैसे बॉलिंग डाल रहे हैं। ओह, और इस बार देखिए नेट पर लगी, अंदर आई, तब तक एक सिंगल रन। 333 जर्सी नंबर 333। इनको मैंने लास्ट टूर्नामेंट जो भी ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी आ रहे थे उनको सबको एक नाम दे के रखा था मैंने, पुराना चावल। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी पुराने चावल है, ओल्ड इज गोल्ड। इस बार भी और नसीब का साथ, नसीब का साथ बल्लेबाज के साथ। और एक दिख, और ये क्या डायरेक्ट हिट, व्हाट अ हिट, आदिल शेख, व्हाट अ हिट बाय आदिल शेख। And the score is 44 and once again 45 runs to win for Titan squad. 45 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए टाइटन स्क्वाड को। पैंतालीस रन बने हैं और 46 रनों का लक्ष्य होगा। 46 रन टू विन। तो हमारा ये स्कोर कार्ड अपडेट होता हुआ, कुंभारवाड़ा बॉयज बनाए हैं 9 विकेटों के साथ पहली 10 ओवर के समाप्ति के बाद 45। टाइटन स्क्वाड नीड 46 रन टू विन इन नेक्स्ट 10 ओवर्स। सो वी आर वाचिंग धारावी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1.2। कैमरामैन, मेरे कैमरामैन कहाँ है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा आ जाए तो रोशन भाई को छोटा सा ब्रेक मिले। किरण, किरण को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कॉम बॉक्स में आ जाए। किरण,
दे रहा। गणेश, गणेश भाव भी नहीं दे रहा, वापिस से भाव नहीं दे रहा है। अरे गणेश, आजू बाजू सबने सुन लिया पर गणेश ही नहीं सुन रहा। गणेश कैसा है? अभी भी नहीं सुन रहा। अनिकेत सुन लिए? ओके, इन लोग बोल रहे इन लोग डिफेंड कर लेंगे, तुम लोग डिफेंड कर लोगे पक्का? कौन? मेरे को मैं किसको सपोर्ट करूं ये बता दो। आदिल को सपोर्ट करूं या तुमको सपोर्ट करूं? किसको 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 सपोर्ट करना चाहिए? हारने वाली ये हाथ दिखा के बोल रहे हैं हारने वाली टीम को सपोर्ट करो। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, डू वेल। हम जाएंगे बैटिंग टीम की तरफ अभी, लेट्स गो। कहां से? अरे ऐसे कैसे ध्यान नहीं था? माइक में 4 बार बुला लिया मैंने। ठीक है, कैप्टन कहां गए? कैप्टन, कैप्टन आदिल, आदिल सर नहीं यार, सिद्धि बुलाओ ऐसे। और आदिल भाई क्या विचार है, कैसे कैसे स्ट्राइक? क्योंकि सब जो भी मैचेस है, वाह क्या डकार थी। जो भी स्ट्राइक्स, जो भी बैटिंग, बहुत बहुत लो स्कोरिंग गेम्स, तो कैसे डिफेंड? अभी थोड़ा देखते हैं कि अभी बॉलिंग इन लोग की कैसी होती है, वहाँ से बैट्समैन फिर हमारे जैसा चेस कर सकते हैं वैसा भी थोड़ी कोशिश जारी है। मैच के बाद बताते हैं आपको क्या होता है। के बाद बताते हैं। कुंभारवाड़ा बॉयज, आदिल ने चैलेंज दे दिया, मैच के बाद बताता हूँ, मैच के बाद देखते हैं। ओके थैंक यू सो मच, मैं जाता हूँ कमेंट्री की तरफ, वहां मिलिए मुझे, बाय। बैट्समैन को भेजिए जल्दी प्लीज। बैट्समैन को भेज दीजिए प्लीज जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कुंभारवाड़ा बॉयज फुल एकदम उंगली दिखा दिखा के फील्डर्स को प्लेस कर रहे हैं। टाइटन स्क्वाड रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, बैट्समैन को जल्दी भेज दीजिए, दोनों ओपनर्स को जल्दी भेज दीजिए प्लीज। अंपायर्स टाइम पेनल्टी दे देंगे आपको। टाइटन स्क्वाड, यू गॉट 10 काउंट्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ गए, अंपायर ने इशारा किया इसके लिए, नहीं तो
चलिए सिद्धि सर, अब नई इनिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 46 रनों का टारगेट है और एक अनुभवी खिलाड़ी जो है वो बड़े पैमाने पर आज देखने मिले। जैसे कि बाबा जी को देखा, नजीम खान को देखा, निजाम खान को देखा, और विकेट कीपर थे, उनका अभी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अब धीरज अब बॉलिंग मार्क पर आए हैं शुरुआती ओवर लेकर। बाईं हाथ के बैटर मैदान के अंदर, जो कि विकेट कीपर की भूमिका में भी उनको हमने देखा था इसके पहले इनिंग में। पहली गेंद शॉट हम पुल किया। बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट खेला है अनिकेत ने, इसीलिए उनको बल्लेबाजी से, उनके विकेट कीपिंग से आपको समझ में आया ही होगा। और शुरुआत हुई है मैच की। 46 रनों का ये टारगेट। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास इस बार। 46 रनों का ये माफक लक्ष्य माना जाएगा। इसके पहले वाले मैच में 55 रनों का टारगेट रखा गया था। एक बात आप ध्यान में ले सकते हैं कि चेस करना थोड़ा सा कठिन जा रहा है यहां पर बल्लेबाजों के लिए। करेक्ट, सिर्फ बॉलर्स की लाइन और लेंथ पे है। जब और आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो आप फ्री माइंड होते हो, जैसे शॉट्स आपको खेलने आप खेल सकते हो। लेकिन सेकंड जब बैटिंग करते हो, सेकंड इनिंग में जब आप बल्लेबाजी के लिए आते हो तो एक प्रेशर होता है, माइंड में एक कैलकुलेशन होता है कि इतने बॉल में हमें इतने रन बनाने हैं। तो वो प्रेशर में कभी कभी यहां वहां हो जाता है कि एक आध विकेट गिर जाती है, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। 2 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक पर अनिकेत, धीरज की अगली बॉल के लिए। फिर एक बार बैटक शॉट, और यहां पर बाल बचे। करीबी मामला हो सकता था, रनआउट का मौका बन सकता था वहां पर। एक तरफ संकेत, एक तरफ अनिकेत, और बॉलिंग मार्क पर धीरू चित्रोड़ा। और अच्छा शॉट यहां पर, व्हाट अ कैच। एक बार हाथ से फिसली, लेकिन दूसरी बार लपक लिया। सेकेंड अटेम्प्ट में एक बेहतरीन कैच। क्या कैचेस आज देखने मिले। पहले इनिंग में भी कप्तान ने क्या कैच पकड़ी थी वहां पर मिड ऑन क्षेत्र में, और यहां पर अब पॉइंट में एक और लाजवाब कैच। संजय एक्शन रिप्ले में आप देखिए किस प्रकार से ये कैच पकड़ा है। ओवर द पॉइंट खेलना चाहते थे, हाथ में लगी, सर पर लगी, हाथ से निकली, सर से निकली, और सीधे फील्डर के हाथ में फिर से एक बार। नसीब जो उन्होंने पंच मारा वो उनके नाक पे नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहला विकेट गवाया है। ईंट का जवाब पत्थर से देगी कुंभारवाड़ा बॉयज। न्यू बैटर किरण आएंगे मैदान पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक तेरी तो एक मेरी। करेक्ट। धीरू चित्रोड़ा, पहली सफलता, और उसके बाद अब कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, और यही होता है अनुभव का इस्तेमाल। एक्सपीरियंस मैटर्स। बेहतरीन ओवर। पहले ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन टाइटन स्क्वाड के खाते में बनाने हैं 46। और ये भी एक पुरानी चावल है, जैसे कि आपने कहा था, आपने ये नाम दिया है उन्हें जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। ओल्ड इज गोल्ड। और वो पुराने चावल जो भी खाते हैं उनका स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि उनको भी पकने का एक्सपीरियंस है, और इनको पकी बिरयानी खाने का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब जाएंगे फिर से एक बार नए ओवर के साथ, और धीरू चित्रोड़ा की ओवर की समाप्ति। अब 54 गेंदें बची है और 43 रन और बनाने हैं। नीरव के हाथों में ये दूसरा ओवर सौंपा गया है। चलिए देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे स्टिल फोटोग्राफर सर भी आज मैदान के बीचों बीच जाकर बिल्कुल बॉल लगने की परवाह ना करते हुए हर एक चित्र को, हर एक क्षण को अपने कैमरा में कैद करते हुए, अगर समय को रोकने की क्षमता अगर किसी में है ना तो वो है हमारे स्टिल फोटोग्राफर। यस, अदरवाइज समय किसी के लिए नहीं रुकता। और वापस पूल में गेंद भेजते हुए जितनी ज्यादा ऐसे, मतलब कोई तो रखा है उन्होंने गोताखोर वहां पर, लगता है जो हमारे बॉल पास कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वॉलेंटियर्स वहां पर है बॉल लेने के लिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा योगदान है इस धारावी प्रीमियर लीग के लिए। हमारे वेन्यू पार्टनर है। सभी तरह की सुविधाएं आप देख पाओगे वहां पर, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, टेबल टेनिस हो या फिर लॉन टेनिस हो, रैकेट हो या फिर
बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, सभी तरीके के खेल यहां पर खेले जा सकते हैं। फुल टॉस गेंद, स्वीट साउंड फ्रॉम मिडल ऑफ द बैट बाय अनिकेत। जर्सी नंबर 2 रन। खतरा, गेंदबाज के लिए भी है खतरा। खतरा। 7 पर 1, दूसरा ओवर प्रगति पर। 4 गेंदे अभी तक 4 रन खर्च कर चुके हैं 2 गेंदों में। नीरव, राउंड विकेट आए थे इस बार, स्विंग एंड मिस, पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया था। और ये लाइन और लेंथ पे ज्यादा फोकस करते हुए, लाइन और लेंथ पे सटीक रख रहे हैं, इसके लिए बैट्समैन बॉल भी खेल पा रहे हैं और उनकी बॉल मिस भी हो रही है। बिल्कुल, और थोड़ा सा शफल होकर खेलने का प्रयास कर रहे थे इस बार। इस बार ड्राइव किया, मेरिट पर खेला, ये अच्छा शॉट सिलेक्शन। कभी कभी अंधाधुंध बल्ला घुमाते भी है, लेकिन कभी कभी यहां पर देखने मिला है कि एक क्लासिकल स्ट्रोक जो क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं वो भी खेले गए अनिकेत द्वारा। इसके पहले देखा हमने अभी भी एक कवर ड्राइव, जबरदस्त कवर ड्राइव सिंगल के लिए। 8 पर 1, दूसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। आखिरी 2 गेंदे अभी भी शेष। इस बार मिड ऑन की तरफ और वहां पर चिराग विद अ यूनिक हेयर स्टाइल एंड यूनिक शूज। बिल्कुल, चिराग भी आज अच्छी पारी खेली। चिराग ने भी अपने टीम को संभालने का काम उन्होंने भी किया। बड़ी लंबी देर तक हार्दिक मैदान पर रुके। नीरव जैसे बल्लेबाजों की बहुत अच्छी बल्लेबाजी, और इसी बीच अनिकेत के बैट से ऑन साइड की तरफ ज्यादा खेलने का प्रयास होता है। हर बल्लेबाज, जो राइट हैंडेड हो या फिर लेफ्ट हैंडेड हो, करेक्ट। ऑन साइड जो होती है मिड विकेट से लेकर वाइडिश लॉन्ग ऑन तक एक चहीता क्षेत्र होता है बल्लेबाजों का बड़े शॉट्स खेलने के लिए। और आप स्पेशली देखोगे टेनिस क्रिकेट और 10 रन 2 ओवर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 10। पर ये 10 बस नहीं है, अभी भी और 36 रन बनाने हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। और गेंदे बची है 48। 48 बॉल्स टू गो एंड 36 रन्स टू विन। और ये अनिकेत की एक बात बोलना चाहूंगा, इन्होंने बैटिंग स्टांस भी उनकी वैसी ही है और फील्डिंग स्टांस भी। संजय चित्रोड़ा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओ, पहली गेंद अब बीमर है यहां पर। अंपायर का नो बॉल का इशारा वहां से आता हुआ, दोनों अंपायर ने अपना एक हाथ बाहर निकाला। और देखिए, ज्यादातर अंपायर जो राइट हैंड से नो बॉल दर्शाते हैं, लेकिन साजिद खान सर की बात करें, लेफ्ट हैंडेड एक धुआंधार बल्लेबाज है और लेफ्टी होने के कारण वो लेफ्ट हैंड से नो बॉल दर्शाते हैं। इस बार दोनों हाथ खोलने पड़ेंगे अंपायर को। अगर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर हमारे बॉलर भी लेफ्ट हैंडेड है, बैट्समैन भी लेफ्ट हैंडेड, और कई बार अंपायर को शाहरुख खान की पोज भी देनी पड़ती है। और अंपायर हमारे शाहरुख खान से कम थोड़ी है। ओ, लॉर्ड फुल टॉस। इस बार कलाइयों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। फाइन लेग की तरफ 13 रन बने सिंगल के साथ। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। अनिकेत वैयक्तिक 10 गेंदों में 8 और किरण वैयक्तिक 2 गेंदों में 1 रन। और इस टूर्नामेंट की एक खासियत रही है, आप जब आते हो इस टूर्नामेंट के मैदान पर, तब ये खिलाड़ियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि धारावी का आईपीएल चल रहा हो। हाँ, अलग अलग रंग के टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स और अलग अलग गॉगल्स में अलग अलग कैप के साथ खिलाड़ी अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से मैदान पर उतरते हैं। और नंबर सिलेक्शन, इनकी नंबर सिलेक्शन देखने जाए तो बैक ऑफ द जर्सीज। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार भी देखिए चकमा दिया, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, एक अच्छा वेरिएशन वहां पर देखने मिला। ये विविधता जो होती है, ये वेरिएशन जो होता है ना, वो गेंदबाज के लिए बहुत अहम होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है कि हर बॉल अलग अलग तरीके की डाले, तब जाकर गेंदबाज जो है वो यशस्वी होते होते आपको दिखाई देते हैं। इस बार कैच हाथ से निकल गई, कैच हाथ से निकल गई। एक आसान सा कैच हो सकता था। नाराज अपने आप पर,
नाराज अपने आप पर, नाराज क्या कहना अपने- चाहोगे? ये ऐसे ये कैच कितना इंपॉर्टेंट था? कैचेस विन मैचेस, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल। Simple. और प्रारंभिक 3-4 बल्लेबाजों के जो कैचेस होते हैं ना, थ्रो बॉलिंग के लिए अब रेफरल रिव्यू लिया है। हमारे मुन्ना पठान सर जो है वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्या ये थ्रो बॉलिंग है या नहीं। अगर थ्रो बॉलिंग होगी तो इसके पहले जैसे हमने बैन किया था, वैसे ये भी बैन हो जाएंगे, चित्रोड़ा का चित साफ हो जाएगा। और अब तक सुबह से लेकर अभी तक अगर बात करें थ्रो बॉलिंग की तो 4 गेंदबाज जो है वो बैन हो चुके हैं बैन इस हो चुका है, टूर्नामेंट हर से। एक मैच में एक बैन बिल्कुल, हो चुका है। बिल्कुल। रिप्लाई दिया जाए प्लीज, एक्शन रिप्ले प्लीज। एक्शन रिप्ले। टेनिसक्रिकेट.in की टीम से मैं दरख्वास्त करूंगा, मेगा स्क्रीन पर पिछले बॉल के बॉलिंग एक्शन के लिए जो थ्रो बॉलिंग का रिव्यू लिया गया है उसके लिए रिप्ले दिखाइए प्लीज। बॉलर्स एक्शन का रिप्ले। एंड यस, इट्स अ नो बॉल। नो बॉल। अंपायर डिसीजन, इट्स अ नो बॉल, सो बैन किया जाएगा। और बल्लेबाज सुरक्षित थे वहां पर। आप रिव्यू लेना चाहते हैं रनआउट के लिए? आपको एक रिव्यू लेना पड़ेगा। अंपायर्स के साथ कमेंटेटर्स इफ यू के वांट टू साथ। टेक रिव्यू, आप अंपायर से संपर्क करें। अगर आप रनआउट के लिए रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप रिव्यू ले सकते हैं। आपकी टीम के पास 2 रिव्यू अभी भी बचे हुए हैं। ये तो थ्रो बॉलिंग के लिए रिव्यू लिया गया था बैटर द्वारा और वो बॉलिंग करते हुए पाए गए थ्रो, तो वहां पर नो बॉल घोषित किया है अंपायर ने। बट थर्ड अंपायर का डिसीजन नो बॉल के लिए, थ्रो बॉलिंग के लिए आया था और वो नो बॉल दिया गया है ऑलरेडी। अगर रनआउट के लिए आपको रिव्यू लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए स्पीड अप लीजिए प्लीज, कुंभारवाड़ा बॉयज स्प्लिट अप प्लीज गाइज। 10 सेकेंड्स का टाइम है, कुंभारवाड़ा बॉयज 10 सेकेंड्स। कुंभारवाड़ा बॉयज डोंट वेस्ट द टाइम। 10 सेकेंड्स का टाइम है तुम्हारे पास, काउंटिंग चालू कर रहा हूं मैं। अगर आप ज्यादा वक्त जाया करोगे तो उसके लिए 3 रन की पेनल्टी आपको लग सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका अगर एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं होगा तो उसके लिए 5 रन की पेनल्टी है। हाँ, वो एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए हमें। वाइड बॉल, थैंक यू। जब वाइड बॉल की तरफ बॉल जाती होती है ना, बल्लेबाज में एक सोच दिमाग में चलती है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। और ज्यादा करके सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है उनका सुलूक एक मिलेंगे रन। और 15 पर 1, 2.5 ओवर की समाप्ति है। और एक अच्छी गेंद, इस बार अच्छा कमबैक हुआ है गेंदबाज का, विरल कोरिया। विरल कोरिया का अच्छा प्रदर्शन, ये उनकी पहली गेंद जो लीगल डिलीवरी थी। हाफ ट्रैकर इस बार, लेकिन फिर एक बार डाउन द लेग साइड।
one more extra for Titan squad. 44 balls to go and 30 runs to win. अभी भी 30 रन बनाने हैं आने वाली 44 गेंदों में. आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. पहले मुकाबले की विजेता टीम आईसीसी चैंप्स, दूसरे मुकाबले में अभी अभी जो इसके पहले मुकाबला समाप्त हुआ था तब स्ट्राइकर एक्सो के सामने धारावी थलाइवाज ने वो मुकाबला जीता. अब ये तीसरे मुकाबले का विजेता कौन होगा? नॉकआउट स्टेज में आप खेल रहे हो और एक मुकाबला अगर आप जीतते हो तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आपको यहां से घर जाना होगा. और अगर आपको घर नहीं जाना है तो यहां पर अपना बेस्ट दीजिए. यू हैव टू गिव योर बेस्ट. आपका 100 नहीं 200% आपको यहां पर देना होगा. इस बार गैप में, बिल्कुल गैप में, यहां पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने. हाँ, और ये टीएस की टीम हमेशा कमेंट्री बॉक्स को ही ये बना रही है निशाना. कुछ किया है क्या हम लोग ने? कमेंट्री तो कर रहे. वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंट्री बॉक्स बहुत ऊपर होता है. स्कोर इज 17 फॉर द 1. 17 पर 1, 3 ओवर की समाप्ति हुई है. विरल कोरिया ने ये बाकी के बचे हुए जो बॉल्स थे वो पूरे किए. ओवर नंबर 3 की यहां पर समाप्ति की. 42 गेंदों में अभी भी 29 रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए. अनिकेत अभी भी 10 गेंदों में 8 रन पर और किरण वैयक्तिक 7 गेंदों में 2 रन पर. अनिकेत को अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करना होगा, थोड़ी सी हलचल बढ़ानी होगी अब अनिकेत को. स्कोर कार्ड को थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाना होगा ये मुकाबला अगर उन्हें जीतना है या फिर जल्दी जीतना है. जितने ज्यादा से ज्यादा बॉल बचाकर आप ये मुकाबला जीतोगे आगे जाकर उसका फायदा आपको हो सकता है. करेक्ट. उससे आपकी आत्मविश्वास की लेवल जो है वो बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी बढ़ेगी. जब बड़े फासले से आप जीतते हो मुकाबला कोई तो उसके बाद अब नेक्स्ट मैच में आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई होता है. ओह, यहां पर देखिए बिल्कुल करीबी मामला हो सकता था चिराग की इस बॉल पर. और जिस प्रकार का खेल रहा है, 9 गेंदों में 2 रन, 1.5 ओवर खेल चुके हैं किरण और सिर्फ 2 रन बनाए अब तक. बॉलिंग अच्छी की थी किरण ने पर बल्लेबाजी में उतना कुछ खास काम किया है नहीं. वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला गेम खेलना चाहता है. बिल्कुल बिल्कुल. स्लो एंड स्टडी वहां पर बल्लेबाजी करते हुए उनको पता है ये कैलकुलेटिव क्रिकेट और ये देख रहे हैं बॉलर्स को, समझ रहे हैं. और क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में एक बात जरूरी भी होती है कि विकेट बचाकर क्रिकेट कैसे खेला जाए. इस बार और यह विकेट शायद मिल जाएगी, लेकिन विकेट कीपर द्वारा और गलती यहां पर होती हुई. मुकाबले में जान बनाए रखी है फील्डर्स ने, गेंदबाजों ने. अभी भी अच्छी फाइट दे रहे हैं, हार नहीं मानेंगे. और सिद्धि जी एक बात आपको बताना चाहूंगा, पिछले 8 गेंदों से अनिकेत को स्ट्राइक नहीं मिली है और ये देखिए डांडी गोल कर चुके हैं. राउंड विकेट डांडी गोल किए उन्होंने. फर्नीचर डिस्ट्रॉयड. जैसे आप बोल रहे थे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, पर यहां पर रेस जीत गए हैं किरण नहीं, सॉरी, चिराग अपने स्टाइलिश अंदाज में. किस प्रकार से पीछे की स्टंप जो है वो खुली छोड़ दी थी और बिल्कुल उसका ही निशाना साधा चिराग ने. और एक झटका लगा है, चिराग को मिली सफलता, एक बड़ी सफलता किरण के रूप में. वो चाह रहे थे. क्या यहां से आपको लग रहा है सिद्धि जी की वापसी हो पाएगी कुंभारवाड़ा बॉयज की? स्कोर उतना बड़ा है नहीं, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी आज वो कर रहे हैं, जिस प्रकार की वो फाइट दे रहे हैं, जिस प्रकार का ये जो संघर्ष उनके बीच चल रहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छी फाइट यहाँ इस मुकाबले में आपको देखने मिल सकती है. उसमें कोई दो राय नहीं है. मैंने जैसे पहले भी बताया था अपना ये गेंद खत्म होने के बाद बताता हूँ. ओह, थोड़ा सा पीछे रहने की जरूरत थी.
बट ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे लो स्कोरिंग गेम, सब लो स्कोरिंग गेम हुई है और डिफेंड करने को काफी मुश्किल हुई है। चौके छक्कों की बिल्कुल कमी नजर आई, एक बहुत भी ज्यादा। चौका छक्का अब तक लगा नहीं है। लगा नहीं है। लेकिन फिर भी एक अच्छी फाइट होती हुई, सिंगल डबल्स जो कि आप देख पाओगे। आज के दिन में 5 मुकाबले, कल के दिन में 6 मुकाबले, बिल्कुल पूरे 3 दिन ये क्रिकेट का महासंग्राम चलने वाला है। और इस बार बड़ा शॉट अनिकेत के बैट से, जैसे ही मिली स्ट्राइक उड़ा दिया गेंद को मैदान से बाहर। अनिकेत की कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी अलग है, हाँ, उनके क्रिकेट खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश वे, बट खेलते भी काफी अच्छा है। शॉट कीपिंग 36 कर रहे गेंदों थे। में और 25 मिनटों में अब आने वाली 6 ओवर आपको कंप्लीट करनी है। ये समय की पाबंदी जो है ना, उसका ध्यान आपको रखना होगा। धीरू चित्रोड़ा आएंगे बॉलिंग मार्क पर, अपना ये वैयक्तिक उनका दूसरा ओवर होगा। दूसरा ओवर पहले होगा। ओवर में अगर बात करें तो 3 रन खर्च किए और विकेट चटकाई धीरू चित्रोड़ा ने। 20 पर 2, 4 ओवर के समाप्ति के बाद बनाने हैं 46 और 26 रनों की दरकार आने वाली 36 गेंदों में। तो अभी भी ये मैच दोनों तरफ बराबरी का मौका देने वाली मैच मानी जा सकती है। 36 में 26, स्ट्राइक पर होंगे अनिकेत, नॉन स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक पर रितेश कापड़े। ओ, इस बार बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे, बल्ला घुमाया, चप्पू चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई रन नहीं। बिंदी गेंद, डॉट बॉल। धीरू चित्रोड़ा, इनका अभी ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवर अगर इन्होंने मेडन निकाल दिया तो काफी टफ हो सकता है मुकाबला फिर। बिल्कुल, और टफ होना भी चाहिए। अगर ऐसे मुकाबले होते जहां फाइट देखने मिलती है ना, तो वो मुकाबला देखने में मजा आता है। और यहां पर सबको क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। क्रिकेट एक भारी भरकम अनिश्चितताओं का खेल तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट देने वाला खेल अगर कोई है तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट हर मुकाबला एक अलग मजा देता है। इस बार पुल किया और ये पुल हुआ सक्सेसफुल। एक पावरफुल, एक वंडरफुल, एक ब्यूटीफुल स्ट्रोक जो हुआ सक्सेसफुल। 22 पर 2, 33 में 24 की आवश्यकता। नहीं, नहीं, हाँ। चलिए, इस बार छोड़ दिया, आउट ऑफ द रीच ऑफ द बैटर है या नहीं ये जानेंगे हम अंपायर से। नो बॉल का इशारा आया है। विकेट के बाहर गिरी है गेंद, पिच के बाहर गिरी है, पॉपिंग क्रीज के बाहर गिरी है, तो ये नो बॉल का इशारा होगा। एज पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल न्यू रूल, अगर पिच के बाहर पिचिंग होती है बॉल की तो नो बॉल दिया जाता है और ये रिव्यू लिया जाएगा। और मुझे लगता है ये बॉलिंग टीम का रिव्यू है। धीरू चित्रोड़ा का ऐसा मानना है कि वो गेंद जो है वो पिच के अंदर ही गिरी है। भले ही आप वाइड बॉल दे दीजिए चलेगा, लेकिन अगर नो बॉल देते तो अगले बॉल पर फ्री हिट का मौका मिलता है, तो वो मौका उन्हें नहीं देना। या कहीं ना कहीं ये सोच है धीरू चित्रोड़ा का रिव्यू, बॉल पिच का। बॉल बाहर गई, नो बॉल, राइट डिसीजन, यस, नो बॉल। ये 5वां ओवर है प्रगति पर एंड इट्स अ नो बॉल और फ्री हिट खेलने का मौका यहां पर जरूर मिलेगा अनिकेत को। बड़ी देर बाद स्ट्राइक मिली तो उसका फायदा उठाया अनिकेत ने। धीरू चित्रोड़ा अब तक का ये उनका दूसरा ओवर। ये क्या पहला प्रहार देखने को मिलेगा हमें 6 का या 4? ये पहला 4,
पहला और ये पहला चौका और वो आया किसके बैट से है? अनिकेत के बैट से। एक बार जोरदार तालियां। फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द टूर्नामेंट। जोरदार तालियां बजाओ यार, पहला चौका पूरे टूर्नामेंट का। फर्स्ट बाउंड्री और इस बार भी फाइन लेग की तरफ। मैदान के चारों दिशा में खेलने में महारत हासिल है इस बल्लेबाज को। पहला चौका देखा, एक क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए अनिकेत। अब तक का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट। इस बार गति में बदलाव किया था, अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के पीछे जाती हुई गेंद। अब तक की अगर अनिकेत की बल्लेबाजी की बात करें तो दो ही शब्द में कहना चाहूंगा कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फिर फासला क्या है। क्या बात है, क्या बात है रोशन सर। सबर का फल मीठा होता है आपने कहा था, लेकिन इतना सबर हमसे करा जाता नहीं था। हम इंतजार कर रहे थे एक हाथ चौका छक्का देखने मिले आज के दिन में। और स्कोर अब जाकर अगर बात करें तो स्कोर कार्ड पर रन बने 28, 2 विकेट के नुकसान पर पहले 5 ओवर के समाप्ति के बाद। एक छोटा सा ड्रिंक टाइम और ड्रिंक टाइम के बाद फिर एक बार वापस लौटेंगे धारावी प्रीमियर लीग 2024 के इस दूसरे संस्करण में। तब तक के लिए कुछ पल की विश्रांति। अब सिद्धि जी थोड़ी सी मराठी में कमेंट्री अब हम शुरू करेंगे। जिस प्रकार से अब अनिकेत की बल्लेबाजी यहां पर आपको देखने मिली है, आपण जाऊया थोडस मराठी समालोचनाकडे। सर माझी मराठी एवढी चांगली नाही, पण तुम्ही आहेत ना मला कव्हर करायला। बरोबर बरोबर। आणि नक्कीच आपण मुंबईमध्ये राहतो, मराठी भाषा आपल्याला येणं खूप महत्त्वाचं आहे। खूप महत्त्वाचं आहे। मोस्ट ऑफ टाइम्स आपल्या मुंबईचा जो व्यवहार आहे तो मराठी आणि हिंदी मधूनच चालतो आणि त्यामुळे मराठी आपल्याला येणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे आपण जाऊया आता मराठी समालोचनाच्या माध्यमातून धारावी प्रीमियर लीग 2024च्या या दुसऱ्या पर्वाकडे। अतिशय जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळते अनिकेतच्या माध्यमातून। 100च्या स्ट्राइक रेटनं फलंदाजी करतोय। 15 चेंडूत 15 धावा आतापर्यंत, मला वाटतं हा वैयक्तिक धावांचा उच्चांक त्याने गाठलाय आणि संघाच्या धावसंख्येला आतापर्यंत तो 28 धावांपर्यंत घेऊन गेला आणि मला वाटतं शेवटपर्यंत तो फाईट करेल आणि हा सामना आपल्या टीमला जिंकवून देण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल। दरम्यान स्ट्राइकवर यावेळेला रितेश कापडे। यावेळेला रितेशनं बॅकफुटवर जाऊन मात्र या चेंडूला समोर पंच केलं। चिराग त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेतून आपल्याला पाहायला मिळतोय। वैयक्तिक मात्र हे गौरवचं पहिलं षटक, पहिला चेंडू, पहिली धाव मात्र त्या ठिकाणी आलेली आपल्याला पाहायला मिळते। संघाच्या धावफलकावर एका धावेची वाढ, एका धावेची प्रगती, एका धावेचा विकास, एका धावेचा बदल, एका धावेचं परिवर्तन, एका धावेचं चेंज आपल्याला पाहायला मिळते। एक धाव काय काय करू शकते बघा, क्रिकेटमध्ये एका धावेला, परीक्षेमध्ये एका मार्काला, राजकारणामध्ये एका मताला। आणि आपण जर पाहिलात तर या दहिकाला उत्सवामध्ये जो 1 सेकंड होता त्या जय जवान गोविंदा पथकाचे 10 थर लागण्यासाठी, ते एका सेकंदाचं महत्व आपल्याला आज त्यावेळेला माहिती पडलं असेल। आपण शून्याच्या पुढे 1 बनून उभे राहिलात की त्याचे 10 होतात। पुन्हा एकदा जबरदस्त फलंदाजी। हा 17 नंबरचा खेळाडू आज खतरा बनलाय कुंभारवाडा बॉईज साठी। 17 बॉल सुद्धा तो 17 बॉल 17 रन आणि 17वा प्लेयर अनिकेत। जबरदस्त बॅटिंग, एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या अनिकेतची बॅटिंग आवडली असेल तर। आतापर्यंतचा सर्वात बेस्ट परफॉर्मन्स आजच्या दिवसभरातला आणि पहिला चौकारी कोणाच्या बॅट मधून आलाय ना तर तो अनिकेतच्या बॅट मधून। जबरदस्त फलंदाजी आपण बघतोय अनिकेतची। ओव्हर नंबर 6 प्रगतीपथावर आहे। 5.5 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत संपलाय। 31 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत। 2 गड्यांच्या मोबदल्यात त्या धावा त्यांनी जमवल्यात। उर्वरित 27 चेंडूंमध्ये जिंकण्यासाठी अजून 15 धावांची आवश्यकता। 27 बॉल 15 रन, 3 चेंडूत 3 धावा गौरवने खर्च केल्यात। एक लांब पल्ल्याचा गोलंदाज आहे। राऊंड विकेट, पुन्हा एकदा बॉटम हँडचा वापर, फ्लिक ऑफ द रिस्ट आपण ज्याला म्हणतो क्रिकेटच्या भाषेत। आणि मराठीमध्ये एक सुंदर 2 ओळी आहेत की मनगटात पुरेशी ताकद आणि स्वप्नांमध्ये प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यास कोणतीही गोष्ट अशक्य नाहीये।
नथिंग इज इम्पॉसिबल. इवन Nothing, इम्पॉसिबल nothing. सेज आय एम पॉसिबल. I am possible. Yes. आणि ते आज तो करून दाखवतोय. जबरदस्त बॅटिंग अनिकेतच्या माध्यमातून. 18 बॉल 18 धावा त्याने बनवल्यात आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5.4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 32 धावा. 26 चेंडूत अजून 14 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा या वेळेला हवेत आहे बॉल. चेंडू खाली मात्र क्षेत्ररक्षक येईल. पकडला जातोय झेल आणि समाप्त होईल या वेळेला अनिकेतचा खेळ. बडी मछली जाल में फसती हुई. मोठा धक्का लागतोय टायटन स्क्वॉड टीमला. आता इथून पुढे मात्र कमबॅक होऊ शकतो. होऊ शकतो. आणि तेच As you पाहण्यासाठी said. आपल्याला अजून मात्र थोडा वेळ वाट पाहावी लागेल. कारण हा अनिकेतचा विकेट एक अतिशय महत्वपूर्ण महत्त्वाचा विकेट wicket. मानला जाऊ शकतो या मॅच मधला. आतापर्यंत त्याने धुवाधार बॅटिंग केली आणि त्या ऐन क्षणाला ऐन मोक्याला मात्र त्याची विकेट इथे मात्र पटकावली गेली आहे. जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन इथे मात्र समाप्त झालं आणि अनिकेत तंबूच्या आसऱ्याला माघारी परतलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. का will this be the turning point of the match? येस तेच पाहायचंय आपल्याला की हा या मॅचचा टर्निंग पॉइंट असू शकतो का. आणि मी विनंती करेन दोन्ही टीम आपण नेक्स्ट बॅटर लगेच तयार ठेवा. स्पेशली बॅटिंग टीमला ही विनंती आहे जर विकेट जाणार असेल तर आपला नेक्स्ट बॅटर आपण रेडी ठेवा जेणेकरून आपला वेळ जो आहे तो वाया जाणार नाही. धारावी प्रीमियर लीगचं हे दुसरं पर्व जे आहे अतिशय गर्व आहे या पर्वावरती आपल्याला. हाफ ट्रॅकर होता या वेळेला. जमिनीलगतचा हा फटका आपण पाहतोय. पहिली धाव तर वेगाने घेतली आहे परंतु दुसऱ्या धावेचा कोणताही प्रयत्न नाही. सिंगल धावेवर समाधानी राहिले. ओव्हरची होईल समाप्ती. एक मोठी सफलता या ओव्हर मधून मात्र मिळाली ती गोलंदाजाला. आणि या 6व्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 वर 3 33 धावा. क्या कहना चाहोगे सिद्धि सर, जैसे कि अनिकेत की जो विकेट एक अहम विकेट एक इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो इस ओवर से आई तो कितना दबाव में आएंगे अब बल्लेबाज, क्या प्रेशर में खेलेंगे या फिर फ्री माइंड बैटिंग होगी, क्या अपेक्षित करते हैं दोनों बल्लेबाजों से. एक तरफ अभी अभी आए हुए गणेश है हमारे सामने और दूसरी तरफ रितेश कापड़े अपने साथ बल्लेबाजी करते हुए. गणेश का भी एक अच्छा शॉट वहां पर लेकिन फील्डिंग भी उतनी ही जबरदस्त. वाइडिश लॉन्ग ऑन पर अतिशय सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन आतापर्यंत अनिकेतचं पाहिलं. आता गणेश मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपला दमखम दाखवेल. 7व्या ओव्हरचा खेळ मात्र आता प्रगतीपथावर असताना अगदी हळूहळू मात्र विजयाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय. ओहो बिग हिट, कुठे गेलाय बॉल. मला वाटतं आतापर्यंतचा सर्वात लांब लचक फटका इकडे मात्र रितेश कापडेच्या बॅट मधून आलाय. पण आला है सिंगल रन डिक्लेअर. अजून मात्र 11 धावांची आवश्यकता. चेंडू शिल्लक राहिले ते 22. म्हणजे अर्थात अजूनही 3 ओव्हर यानंतर शिल्लक आहेत आणि या ओव्हर मधले 4 चेंडू असे एकूण 18 आणि 22 चेंडूंमध्ये मात्र 11 धावांची आवश्यकता. चिरागचा नेक्स्ट बॉल रितेश साठी. या वेळेला मात्र बॅटच्या अगदी स्टिकर जवळ बॉल लागला होता आणि पाठीमागे मात्र गली रिजन मधून मागे सरकला. गॅप मध्ये निघत असताना मात्र 1 धाव सिंगल पूर्ण केली. 10 धावांची अजूनही गरज आहे. टायटन स्क्वॉड अर्थात आपण जर पाहिलं तर टायटन स्क्वॉड या संघाचे बऱ्यापैकीचे जे खेळाडू आहेत कुंभारवाडा शहीद भगतसिंग नगर या विभागाला बिलॉंग करतात. आणि दुसऱ्या बाजूने कुंभारवाडा बॉईज जवळपासच आपण जर पाहिलं तर कामराज नगर कुंभारवाडा हा परिसर आहे आणि त्यातूनच आलेले हे सर्व खेळाडू म्हणजे आपल्या धारावीतीलच हे सर्व खेळाडू जे आहेत आज विविध संघांमध्ये विभागले गेलेले आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून खेळला जाणारा हा क्रिकेटचा रंगारंग खेळ आपण बघतोय ज्याचं नाव आहे धारावी प्रीमियर लीग 2024 पर्व 2 2.0 सेकंड एडिशन. डाऊन द ग्राउंड आणि हा बॉल जातोय सीमा रेषा बाहेर. चौकार. चौका. हा दुसरा दुसरा चौकार.
बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, Straight down ओवर the द ground. अंपायर हेड, और वहां पर मिसफील्ड भी भारी पड़ी। मिला मौका, जड़ दिया चौका। रितेश कापड़े अब तक थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एक चौका आने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी बढ़ चुका है और जीत के बिल्कुल एकदम करीब पहुंच चुकी है टीम टाइटन स्क्वाड। 5 रनों की आवश्यकता, मात्र 5 रन आने वाली 18 गेंदों 18 में। गेंदों में। और नेक्स्ट बॉलर चिराग चित्रोड़ा। धारावी, मास्टर ब्लास्टर और इमरान 11 कॉम्बॉक्स में आ जाइए प्लीज। कैप्टन्स धारा 11 और इमरान 11 और धारावी मास्टर। इमरान 11 और धारावी मास्टर ब्लास्टर दोनों टीमों के कैप्टन्स जल्द से जल्द हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आ जाइए। नीरव नेक्स्ट बॉल के लिए टैप किया इस बार, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं बना पाए। अगले मैच के टॉस के लिए कुछ ही पल में हमारे साथ सिद्धि सर जुड़े रहेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स से। हमारे टॉस का बॉस, अगले मैच का टॉस यहां पर पूरा किया जाएगा इमरान 11 और धारावी मास्टर ब्लास्टर्स के बीच। इस बार कट करने का प्रयास है। डीपीएल 2024 सीजन 2 सीजन 1.2 ये दूसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का। फिर से एक बार उसी प्रकार की गेंद, लेकिन रितेश कापड़े को यहां पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा पिछली 2 गेंदों पर। कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यहां पर आ जाए, मेरे कैमरामैन। सिद्धि सर ये 5 रन हो जाने दीजिए, उसके बाद टॉस कीजिए। थोड़ा वक्त और लगेगा और जीत के बिल्कुल करीब पहुंची है टाइटन स्क्वाड। तो जैसे ही यह मुकाबला समाप्त होगा अगले मैच का टॉस किया जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा प्लीज टॉस के लिए आइए। इमरान 11 और धारावी मास्टर ब्लास्टर के कप्तान। इस बार फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक आता हुआ, दूसरे रन की मांग है, रनआउट का मौका और ये 2 रन आसानी से पूरे किए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, इन बिटवीन रितेश कापड़े एंड गणेश। और जीतने के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता। स्कोर अब लेवल हो चुका है, स्कोर अब बराबर हो चुका है। मात्र 1 रन और बनाना होगा क्योंकि इस प्रतियोगिता का नियम है कंपल्सरी चेस। सो जितने रन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बनाए हैं उससे 1 रन ज्यादा आपको बनाना होगा। फोटोग्राफर मेरे फोटोग्राफर का है। आखिरी रन किसके बैट से, और बिल्कुल ये आखिरी रन रितेश कापड़े के बैट से आता हुआ। विजेता है टीम टाइटन स्क्वाड। हार्टलीस्ट कांग्रेचुलेशन एंड वेरी हार्ड लक, वेरी बैड लक कुंभारवाड़ा बॉयज। मैच नंबर 3 की विजेता टाइटन स्क्वाड won by 7 विकेट्स एंड द प्लेयर ऑफ द मैच none other than मिस्टर अनिकेत। जल्दी हट जाओ ये साइड से आओ, ये साइड से भैया।
अंदर हो जाओ सारे, बाकी सारे। नेक्स्ट टीम कैप्टन इधर रुक जाओ, टीम कैप्टन इधर आ जाओ, टीम आ जाओ ना प्लीज।